Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the magnification produced by a concave mirror. concave mirror से देखिए क्या magnification प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताना। ऑलराइट, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाय concave mirror भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है देखिए आपका हाइट ऑफ इमेज to the height of the object. This is how we define the magnification. ठीक है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन को माइनस वी बाई वी लिखते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन का। ठीक है, मैग्निफिकेशन देखिए अगर आपका ग्रेटर देन वन होता है तो इसका मतलब होता है जो आपकी इमेज है, इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर होगा। अगर मैग्निफिकेशन वन के इक्वल है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर मैग्निफिकेशन लेसर देन वन आ रहा है तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो इमेज होगी वो क्या होगी, आपकी डिमिनिश होगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए कनकेव मिरर के केस में हमें बताना कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट देखिए कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या आती है, ऑलमोस्ट पैरेलल आती है। ठीक है, और देखिए ये आपकी मीट कहाँ पर करती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट द फोकस। ये कहाँ पर मीट करती है, फोकस पर। तो हम बता सकते हैं जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल डिमिनिश बन जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में बच्चा हम क्या बता सकते हैं, आपका मैग्निफिकेशन क्या हो गया, लेसर देन वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंफिनिटी और ये आपका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए इसको सी से लिखता है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, ठीक है, तब भी आपकी इमेज क्या बनती है। देखिए यहाँ पर आपकी इंफिनिटी पर जब आपका ऑब्जेक्ट है तब तो क्या बननी थी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बननी थी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और जब आपका सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच है, कहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में है, तब देखिए तब भी जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है आपकी, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, लेस देन वन होता है। क्या होता है, लेस देन वन होता है। साइड ऑफ इमेज क्या होता है आपका, डिमिनिश कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन का भी आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेसर देन वन होता है। जब आपका देखिए ऑब्जेक्ट ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी इमेज भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे बनती है। ठीक है, और यहाँ पर हम बता सकते हैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, बराबर होती है। तो मैग्निफिकेशन इस केस में कितना हो जाता है आपका, वन के इक्वल होता है। जैसे जैसे देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोल की तरफ आता है, टुवर्ड्स द कनकेव मिरर आता है, वैसे वैसे आपकी इमेज का साइज क्या होता रहता है, आपका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, इन केस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, ये बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल थी, और हम बता सकते हैं डिस्टेंस भी इक्वल थी, और क्या होगा, मैग्निफिकेशन आपका किसके इक्वल होगा, मैग्निफिकेशन आपका वन के इक्वल होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब आपने ऑब्जेक्ट देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया तो जो आपकी इमेज बनती है वो कहाँ कहाँ किसके बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बन जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। इस बार देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आपका मैग्निफिकेशन क्या था, लेसर देन वन था। यहाँ पर आके आपका मैग्निफिकेशन क्या हो गया, वन के इक्वल हो गया। अब इससे आगे जाएंगे तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ग्रेटर देन वन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हम फोकस तक लेके आएंगे, ठीक है, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम बता सकते हैं मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन वन होगा। अब फोकस पे लेके आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज वहां बनेगी इंफिनिटी पे, उस कंडीशन पे भी आपका मैग्निफिकेशन का होगा ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, अगर पोल और फोकस के बीच पर रख लेते हैं फिर आपकी वर्चुअल इमेज बन जाती है उस कंडीशन में ऑनली। ठीक है, उसी कंडीशन में आपका कंटिन्यू मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब तक देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका मैग्निफिकेशन लेसर देन वन होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो मैग्निफिकेशन वन के इक्वल हो जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में जो आपकी ऑब्जेक्ट अगर है तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके तीन केसेस हो गए। तो मैग्निफिकेशन देखिए आपका वेरी कर रहा है, ग्रेट लेस देन वन भी है, ग्रेटर देन वन भी है, और इक्वल टू वन भी है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन का मैच करते हैं। ए में लिखा है कि ऑलवेज मोर देन वन, तो ये तो रॉन्ग। बी पे लिखा है ऑलवेज लेस देन वन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी पे लिखा है ऑलवेज इक्वल टू वन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी पे लिखा है मे बी लेस देन और ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.